तो ये छुट भैया नेता ओबीसी जिसकी कोई औकात नहीं, जिसका भाई कहता है, जिसकी फटती हो पुलिस के नाम से, कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, मैं लाल किले पे कब्जा कर लूंगा। तेरा बाप मर गया, वो तो कर नहीं पाया, तू कब्जा कर लेगा और तू भी यही सोच सोच के मर जाना, 2 गज जमीन के नीचे दफन हो जाना, मगर तेरे अरमान ये कभी पूरे नहीं होंगे। एक तुम्हारा पिल्ला था वारिस पठान मुंबई का, जो कि कहता है कि हम कब्जा कर लेंगे, हम ये कर देंगे, दंगा फसाद कर देंगे, और वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने ये कह करके उस जमीन को छोड़ दिया था कि वो जमीन उपजाऊ नहीं है, वहां पे बर्फ ही बर्फ होती है, कांटे होते हैं, रेती रेत है, वो हमारे काम की नहीं है। आज तक कोई हिंदू मरा हो और इसने उसके बारे में अगर बोला हो या उसके बारे में संपत्ति दिखाई है तो आप मुझे बताओ। नहीं, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, 56 इंची का सीना वाला जब तक यहाँ है हिंदुस्तान के अंदर, और ये डर के साए में ऐसे ही जीता रहेगा, क्योंकि उसमें बचकानी बातें बहुत ज्यादा हैं, और वो बच्चा है अभी, 50 साल का बच्चा है, छोटा मोटा नहीं है। आज भी गिलास से दूध नहीं पीता, वो निप्पल वाली बोतल से दूध पीता है, क्योंकि उसे बात करने की आज भी तमीज नहीं है। जी। ओवैसी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे कमजोर पीएम है और चाइना से वो डरते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, देखिए, जग जाहिर है कि कौन चाइना से डरा है और किसने चाइना को डराया है। जी। अभी तक मोदी की जितनी भी नीतियां हैं सारी सफल रही हैं, किसी भी नीति के अंदर मोदी विफल नहीं रहा है। जी। कमजोर प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने हिंदुस्तान की काफी जमीन हड़प ली। जी। कमजोर प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह, जो कि मुंह से बोल नहीं सकता था बिल्कुल भी, उसके बाद में भी कांग्रेस की बैसाखियों के ऊपर इतने सालों तक उसने प्रधानमंत्री पद पे कार्य किया। जी। आज एक मजबूत प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में है और उसकी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह उठाना, ये ओवैसी की एक मानसिक संतुलन कितना बिगड़ा हुआ है उसको दर्शाता है। जी। जी। आज ओवैसी का मानसिक संतुलन कितना बिगड़ा हुआ है, देखिए मैं आपको उसके लिए बता देता हूँ। जो अपने देश का ही सगा नहीं हुआ, जी। हर समय उन्हीं लोगों की राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह और ऐसी ही बातें करता हो, कभी भी इसने देशभक्ति की कोई बातें तो की नहीं है। जी। जी। भारत माता की जय बोलने में कतराता है, भारत माता के राष्ट्रगान से उठ के खड़े होने में कतराता है। जी। 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 ओवैसी का कहना है कि पीएम मोदी का 56 इंच का सीना अब कहाँ गया, जब चाइना पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा है, बोलने से थोड़ी ना होता है, कुछ करने से होता है। जो करना था मोदी ने कर दिया, और जो कर रहा है वो आगे ठीक ही करेगा। आज चाइना ने अपनी सेना वापस बुला ली है वहां से, हिंदुस्तान की सेना तो आज भी वहीं टिकी हुई है। जी। सिर्फ चाइना ने अपनी जो सेना है वापस बुला ली है। किस लिए बुला ली है? क्योंकि हिंदुस्तानी सेना का सामना करने की क्षमता चाइना के अंदर अब नहीं है, क्योंकि मोदी के राज में जितना आयुध और जितने हथियार और जितने विमान हमारे देश के अंदर जुड़े हैं, उतने 50 सालों में कांग्रेस के शासन में तो कभी नहीं जुड़े। आज हर बंदा, हर देश मोदी से नफरत क्यों कर रहा है? इसीलिए तो कर रहा है कि उसने हिंदुस्तान को मजबूत कर दिया। कल तक जो हिंदुस्तान को लूटने वाले थे, आज वो हिंदुस्तान के आगे नतमस्तक हैं। जी। जी। और मोदी ने हर देश को झुकाया है, चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे सऊदी अरब हो। वो हर देश को झुकाता है और हर देश से अपनी बातें मनवाता है। आज मोदी किसी मुद्दे के ऊपर खड़ा हो जाता है, आज सारा विश्व मोदी का साथ देता है। जी। 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 ओवैसी का कहना है कि चाइना जो है वो लगातार देश पर कब्जा करते जा रहा है, देश की जमीन पर कब्जा करते जा रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। देखिए, अगर लड़ाई लड़ी है जमीन के पीछे जो चाइना ने हड़पी है, या तो लड़ी है लाल बहादुर शास्त्री ने, जी। और या मोदी ने लड़ी है, या पाकिस्तान के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने लड़ी है। ये तीनों ही हिंदुओं के रक्षक थे, हिंदुओं की ही बातें करते थे, हिंदुओं के लिए ही जीते थे और हिंदुओं के लिए ही मरते थे। आज अगर हमारी जमीन पे सबसे ज्यादा कब्जा हुआ है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के राज में हुआ था, जो चाइना ने हमारी इतनी जमीन हड़पा ली जिसमें कि दूसरा हिंदुस्तान बन सकता था। और वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने
ये कह करके उस जमीन को छोड़ दिया था कि वो जमीन उपजाऊ नहीं है, वहां पे बर्फ ही बर्फ होती है, जी कांटे होते हैं, रेती रेत है, वो हमारे काम की नहीं है। अरे काम की तो तुम्हारी माँ और बहनें भी नहीं थी जो तुमने इस देश को सौंप दिया और देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा दिया है। आज तुम ऐसी बात करके सारा हिंदुस्तान का जमीन जवाहरलाल नेहरू ने चाइना की भेंट चढ़ा दिया, और नाम ओवैसी को शायद इतिहास मालूम नहीं है। ओवैसी शायद पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ जाहिल है, अनपढ़ जाहिल है, जिहादियों का साथ देने वाला है। और वो इसी तरह से बातों को बड़ा चढ़ा करके और बातों में कटुता ला करके, कड़वाहट दिखा करके अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। आज उसकी राजनीति चमकने वाली नहीं है, पब्लिक बहुत होशियार हो चुकी है। जी 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 ओवैसी बात कर रहे हैं बंगाल में चुनाव लड़ने की, यूपी में चुनाव लड़ने की, और यहाँ तक कि बिहार में देखा गया है कि 5 जगहों पर चुनाव लड़ा और पांचों की पांचों सीटें जीत चुके हैं वो। तो इस पर क्या लगता है आपको, बंगाल और यूपी में भी सक्षम रहेंगे? और क्या अब दोबारा अपना वही जो बिहार में दिखाया इन्होंने, बहुत ज़्यादा भड़काऊ भाषण देना, क्या ये भी चीज़ वहाँ जारी रहेगी दोनों जगह? ऐसे देखिए, जहां इनका बाहुल्य है और जहां के लोग इनके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, इनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं, वहां क्या है कि एक ही समाज इनका है, ये खुद मोमडन है और मोमडनों में ही जाकर के मोमडन व्यक्ति को टिकट देखते हैं और वहां से जीत जाते हैं। जी और हमारे देश के लोग अगर इस काम पर अगर नहीं चेते तो आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा धोखा खाएंगे, क्योंकि इसकी जो राजनीति है वो एक, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अपने ही समाज के लोगों में अग्रसर होकर के, उनका मुखिया बन करके और ये राजनीति करता है। आज ये पश्चिम बंगाल में चले जाओ, ममता बनर्जी के गढ़ के अंदर, जो कि उसका गढ़ कहा जाता है, जहां की आतंकवाद चरम सीमा पर है, और वहां पे रक्त चरित जो बोलते हैं ना, एक रक्त का ही चरित है। तृणमूल कांग्रेस एक विद्रोह पार्टी है, वहां किसी का भी अस्तित्व नहीं देखना चाहती, वो हर पार्टी को वहां नाश्ता नाबूद करना चाहती है। वहां ओवैसी ऐसी जगह जाकर के टिकट लेगा जहां मुस्लिम बाहुल्य होगा, जी जो कि वो जीतेगा भी वही। अब एक और बताइए, अगर इसका इतना ही चरित्र है कि मुस्लिमों की राजनीति करता है, मुस्लिमों से जाके वोट मांगता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कह सकते हैं? वो 2 4 5 सीटें और ले जाएगा जहां मुस्लिम बाहुल्य होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ओवैसी की राजनीति ठीक नहीं है, और ये मोदी पे जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप कर रहा है, ये बहुत गंदे आरोप और प्रत्यारोप हैं। जी 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 सर, राहुल गांधी का एक बयान आया, कहते हैं कि वो पीएम मोदी से डरते नहीं हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर किसी क्या साबित करना चाहते हैं राहुल गांधी ये बोल? ऐसा है, बच्चा है राहुल गांधी, और बच्चों को क्या है, अब उसे तो जैसे कहते हैं ना, एक शोले फिल्म का डायलॉग था, सो जा बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ठीक उसी तरह से राहुल गांधी को उसकी मम्मी ने, सोनिया गांधी ने डरा रखा है, और डर उसको अब से नहीं दे रखा है, 6 साल से उसको डर लगता है। राहुल गांधी को मोदी अगर सपने में भी नजर आता है ना, तो सोचता कहीं उसका गला ना दबा दे। क्यों दबा दे गला? मोदी को ये डर, इसको राहुल गांधी को डर क्यों बैठा हुआ है? राहुल गांधी को बहुत बड़ा डर है, जहां जहां जाता है वहां वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है, और मोदी जहां जहां जाता है इसका बीजेपी का परचम लहराता है। आज इन लोगों ने कांग्रेस, राहुल के चमचों ने, ठीक है, राहुल की वो गद कर रखी है, ना तो इसको जीतों में छोड़ रखा है, ना मुर्दों में छोड़ रखा है। ये एक कहते हैं ना, चरसी अफीमी व्यक्ति जो होता है, उससे भी गया बीता है। एक इसमें क्या होता है, चलो उसको थोड़ा नशा करके थोड़े बहुत देर में ध्यान तो आता है, इसको तो कोई भी, ना तो देश की चिंता और ना देश के लोगों की चिंता। और एक इसका चमचा बैठा हुआ है सुरजे वाला, दूसरा चमचा इसका बैठा हुआ है कांग्रेस का एक से एक बड़ा जो नेता है, वो इसकी चमचागिरी कर करके सोचता है कि इनकी राजनीति चलेगी। आज अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस की विपक्ष में बोलता है इनका बड़ा नेता, तो उसको तुरंत कांग्रेस से बाहर निकाल देते हैं। आज कांग्रेस का जो है सफाया हो चुका है, हर किसी को मालूम है। अब तो कांग्रेस जो है तड़प रही है, बिलबिला रही है, और उसमें ऑक्सीजन कोई डाल ही नहीं पाएगा। और जब तक राहुल और सोनिया इनके हाथ में कांग्रेस का परचम है, तब तक तो इसके अंदर ऑक्सीजन आने की बिल्कुल भी संभावना है ही नहीं। जी, यहाँ तक कि राहुल गांधी का ये भी कहना है कि पीएम मोदी उनको हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ गोली मार सकते हैं।
क्यों मारेंगे, तेरे से डर क्या है? अरे तुम एक, क्या बोलूं मैं, पिल्ला है, एक पिल्ला है वो, जो कि एक थोड़ी सी तेरे को जगह चाहिए चटाई पे सोने वाला, ठीक है, और छोटी सी जगह में रहने वाला, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पिल्ले को कितनी जगह चाहिए? तेरे को गोली के पिल्ले से डर क्या है? पिल्ले हुई वाली बात आपने क्या बात कर दी पत्रकार महोदय? राहुल गांधी को गोली मार सकते हैं? वो तो बचकानी बातों से तभी तो कांग्रेस को यहां तक ले गया है, वो क्योंकि उसमें बचकानी बातें बहुत ज्यादा हैं, और वो बच्चा है अभी, 50 साल का बच्चा है, छोटा मोटा नहीं है। आज भी गिलास से दूध नहीं पीता, वो निप्पल वाली बोतल से दूध पीता है, क्योंकि उसे बात करने की आज भी तमीज नहीं है। जी जी।